हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए x बटा ए की घात 4 प्लस एक्स की घात 4। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, हमें देखो समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि समाकलन dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो मान है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में समाकलन का अचर सी, ये होता है सूत्र। तो अब देखो जो हमारे पास में फलन है उसका हम समाकलन करेंगे तो उस समाकल को हम आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन एक्स बट्टा में ए की घात 4 प्लस में एक्स की घात 4 और एक्स के सापेक्ष होगा तो यहाँ पे dx लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समाकलन एक्स dx बट्टा में क्या आ जाएगा, ए की घात 4 को हम किस प्रकार लिख लेते हैं, देखो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये वापस ए की घात 4 बनेगा। फिर एक्स की घात 4 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 और इसकी घात 2। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ से एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना कि यहाँ पर ये जो एक्स की घात 2 है इसको हम एक बार के लिए टी बोल लेते हैं। तो अब दोनों ओर हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2x बराबर में टी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी टी बट्टा में dx। तो अगर हम यहाँ से एक्स dx का मान लिखना चाहें, एक्स dx का मान, तो वो डी टी बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर जो एक्स dx लिखा हुआ है आई में, उसकी जगह हम डी टी बट्टा 2 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह हम टी लिख सकते हैं। तो आई का मान देखो क्या बन जाएगा, आई बराबर में समाकलन एक्स dx की जगह क्या लिख लिया हमने, डी टी बट्टा 2। तो डी टी बट्टा में जो 2 आएगा, यहाँ पर 1/2 तो अचर है तो वो समाकलन के बाहर लिख सकते हैं हम। ठीक है, और बट्टा में क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर इसकी घात 2 प्लस में एक्स स्क्वायर का मान कितना है, टी है, यानी कि टी का स्क्वायर। तो अब देखो जो मुख्य उदाहरणा में हमने सूत्र लिखा है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या बनेगा, 1/2, पहले क्या आता है, 1 में अचर पद, तो अचर पद कितना है हमारे पास में, ए स्क्वायर है, तो 1 में ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर tan इनवर्स एक्स बट्टा अचर पद, तो एक्स का मान कितना है, टी, तो टी बट्टा में जो अचर पद है वो कितना है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस में समाकलन का अचर सी हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अंत में हम यहाँ पे टी का मान भी रख लेते हैं जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखो आई बराबर में क्या बन जाएगा, आई बराबर में यहाँ पर क्या बन गया, 1/2a स्क्वायर, 1/2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में समाकलन का अचर सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।